हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर सेकंड एसिड्स बेस एंड सोल्ट के वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज आपको कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। कि क्या होगा जब हमारे पास एसिड को किसके अंदर मिक्स करेंगे, बेस के अंदर, किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ऑप्शन आपको दे दिए यहाँ पर बच्चों, बेसिकली 4 ऑप्शन दे रखे हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीज, बी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज, सी ऑप्शन दे दिया टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्यूशन रिमेन्स दी सेम, एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब देखो इस केस में सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, जो ये हमारे पास रिएक्शन बनेगी वो बनेगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक तो इसके अंदर सॉल्ट की फॉर्मेशन आएगी। अब जब आपने एसिड को बेस में मिक्स किया तो टेम्परेचर भी क्या होगा, सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा। तो हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ इसका आंसर रहेगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारे पास कौन से ऑप्शन के अंदर है, डी के अंदर। तो ये आप टिक कर दोगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कि द एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ए ब्लू। रेड से किस में चेंज कर रही है, ब्लू के अंदर। इट मीन्स क्या है हमारे पास, बेस। कि एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड बी रिजर्व टू चेंज। अब कौन इसको बेसिकली रिवर्स चेंज करेगा, तो रिवर्स चेंज करने के लिए ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं बच्चों यहाँ पर। बेकिंग पाउडर, लाइम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों हमारे पास बेस हैं। बेस क्या करते हैं, सिर्फ रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। और जो ब्लू को वापस रेड में चेंज करेगा वो क्या रहेगा हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड की फॉर्मेशन में रहेगा। तो डी ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 कि ड्यूरिंग द preparation of a hydrogen chloride gas on a humid days, the gas is usually passed through in the guard tube containing of a calcium chloride. The role of a calcium chloride taken in the guard tube is to be। तो क्या रोल रहेगा इसके अंदर, तो हमारे पास ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है एब्जॉर्ब द इवोल्ड गैस, बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर मोशन दी गैस, और सी ऑप्शन दे रखा है एब्जॉर्ब ए मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, एंड डी ऑप्शन दे रखा है आपको एब्जॉर्ब ए Cl नेगेटिव आयंस फ्रॉम द इवोल्ड गैस। तो जल्दी से टिक कीजिए, इसका हमारे पास क्या आंसर रहेगा बेसिकली बच्चों, गैस करो। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ फ्रॉम द गैस। जो मॉइस्चर है वो कहाँ से मिलेगा, गैस की तरफ से मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि कौन सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं देता। ठीक है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वैसे क्या होता है हमारे पास, यदि बात करें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है फिक्स नंबर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए वन फॉर्मूला यूनिट। अब इसके अंदर पहला ऑप्शन है ब्लू विट्रोल, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देता है। कॉपर सल्फेट .5H2 कहते हैं। बेकिंग सोडा, उसके बाद वाशिंग सोडा, उसके बाद जिप्सम। तो हमारे पास क्या रहेगा आंसर इसका बेसिकली बच्चों, बी रहेगा। क्योंकि बी जो है हमारे पास, बेकिंग सोडे का फार्मूला होता है हमारे पास NaHCO3। तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं करते। तो किस पे टिक करोगे आप, बी वाले ऑप्शन पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कि सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ। ये किसका सॉल्ट है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। बी ऑप्शन हमारे पास है वीक एसिड एंड वीक बेस का। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। और डी ऑप्शन हमारे पास है वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस का। तो जल्दी से गैस कीजिए, इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा बेसिकली बच्चों, इसका आंसर रहेगा हमारे पास डी। क्योंकि इसमें क्या होता है, वीक एसिड होते हैं और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट की फॉर्मेशन में प्रेजेंट करेगा, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड। तो डी आंसर पे आप टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन ए टूथ इनेमल। द नेचर ऑफ, इसकी नेचर क्या होगी, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल और एम्पोटेरिक। तो जल्दी से गैस कीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास बच्चों, इसका आंसर रहेगा हमारे पास ए। तो बेसिक नेचर का होता है ये, याद रखना आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है कि ए सैंपल ऑफ ए सॉइल इज मिक्सड विद वाटर एंड अलो टू ए सेटल कि द क्लियर supernatant solution turns to a pH paper yellow orange, which of the following would be change the color of a pH paper in a greenish blue। अब इसके अंदर देखिए बच्चों, पूरा क्वेश्चन को आपने सबसे पहले अंडरस्टूड करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिया आपको लेमन जूस, बी ऑप्शन दे दिया आपको विनेगर, सी ऑप्शन दे दिया कॉमन साल्ट एंड डी ऑप्शन आपके पास है एंटासिड। तो हमारे पास जो पीएच की बात हो रही है, जो पीएच जो सॉल्यूशन है येलो ऑरेंज की बात कर रहा है, तो इस केस में आंसर लगाओगे आप डी। तो यहाँ पर क्या किस नेचर में रहेगा, ये एंटा एसिड की नेचर में। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी। अब इस केस में देखिए सबसे पहले हमारे पास दे रखा है वाटर, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
उसके बाद फिर क्या दे रखा है, एसिटिक एसिड, ये तो वीक एसिड होता है बच्चों। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, और एसिटिक एसिड, वाटर होता है न्यूट्रल। उसके बाद एसिटिक एसिड, ये गलत है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ए, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद वीक एसिड, एसिटिक एसिड, उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, वाटर। तो ये हमारे पास रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास कि ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ ए स्टूडेंट, कि व्हाट वुड बी डन। तो क्या करोगे आप जब ये आपके हाथ के ऊपर कोई भी कंसंट्रेटेड HCl की ड्रॉप गिर जाती है एक्सीडेंटली, तो उस केस में क्या करना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि कौन से पे टिक करोगे कि वॉश दी हैंड विद ए सेलिन सॉल्यूशन, किसके साथ वॉश करोगे, सेलिन सॉल्यूशन के साथ। वॉश दी हैंड इमीडिएटली विद ए प्लेंटी ऑफ ए वाटर, अप्लाई द पेस्ट ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सी ऑप्शन में दे रखा है आफ्टर वॉशिंग द प्लेंटी ऑफ ए वाटर, अप्लाइंग द सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन हैंड। उसके बाद सी ऑप्शन, डी में दे दिया न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास बच्चों बी, कि जो वॉश ऑफ ए हैंड इमीडिएटली विद ए प्लेंटी ऑफ ए वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ हैंड को वॉश करोगे और उसी टाइम आपने क्या लगाना है, इमीडिएटली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि ये किस नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कि व्हेन एडिड टू एसिटिक एसिड इवोल्व ए गैस, तो यहाँ पर एक गैस निकलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व, की कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू रहेगी इस केस के अंदर। पहला ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर ट्रांस लाइम वाटर मिल्की। सेकेंड ऑप्शन दे दिया इट एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग स्प्लिंटर्स, और सी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर कि इट डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया आपको इट इज़ ए पंजेंट ऑर्डर। अब इसको जल्दी से गैस कीजिए, इसका आंसर क्या लगाओगे। हमारे पास ये यहाँ पर दे रखे हैं ABC। अब इसके अंदर यदि बात करें बच्चों हम सबसे पहले कि क्या क्या ऑप्शन होगा हमारे पास इसके अंदर, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको ऐड कर रहे हैं एसिटिक एसिड के अंदर, तो सबसे पहले क्या करेगी ये, इट टर्न्स ए लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की टर्न्स करेगी। सेकंड की बात करें तो एक्सटिंग्विश, इसमें क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद यदि बात करें इसके अंदर इट डिजोल्व ए सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन रहेंगे। तीन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप किस पे टिक करोगे, इसके अंदर बी पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमन साल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज ऑफ ए किचन कैन बी यूज इन द रॉ मटेरियल फॉर ए मेकिंग, तो इस केस में देखो सबसे पहले ये ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पर वॉशिंग सोडा, यहाँ सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है बेकिंग सोडा, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है स्लिक्ट लाइम। अब ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड है, बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ है, सी के अकॉर्डिंग बच्चों फर्स्ट एंड थर्ड है। तो जल्दी से गैस करो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसके अंदर मैं क्लियर कर देता हूँ, तो हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, एक तो रहेगा वॉशिंग सोडा, उसके बाद सेकंड यदि बात करें इसके अंदर एक क्या बनता है, बेकिंग सोडा। तो हमारे पास आंसर किस पे टिक करोगे आप, सी वाले पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 कि वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए बेकिंग पाउडर ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहेगा इसके अंदर, तो जल्दी से गैस कीजिए इसका अदर कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास कौन सा है बच्चों, वो रहेगा टार्टरिक एसिड, क्योंकि टार्टरिक एसिड जो होता है हमारे पास उसके साथ फर्दर हीट करते हैं और किसकी फॉर्मेशन आती है, तो बेकिंग पाउडर की। तो कौन से आंसर पे टिक करोगे आप, बी वाले पे टिक कर दोगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 कि टू प्रोटेक्ट ऑफ ए टूथ डिके कि विच आर एडवाइज टू ए बर्स ओवर टीथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ ए टूथ पेस्ट कॉमनली यूज, किस नेचर का होगा हमारे पास टूथपेस्ट की यदि बात करें तो हमारे पास ऑप्शन दे दिया बच्चों यहाँ पर एसिडिक, बी ऑप्शन दे दिया न्यूट्रलाइज, सी ऑप्शन दे दिया बेसिक एंड डी ऑप्शन दे दिया कोरेसिव। तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा इसका, सी आंसर रहेगा, क्योंकि ये किस नेचर का होता है, दिस इज ए बेसिक इन नेचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए एसिड एंड बेसिस। ए ऑप्शन हमारे पास है हाइयर द पीएच स्ट्रोंगर द एसिड, सेकेंड ऑप्शन दे दिया हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, एंड थर्ड ऑप्शन दे दिया लोअर द पीएच स्ट्रोंगर इज द बेस, एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर लोअर द पीएच वीकर इज द बेस। अब यहाँ पर ए ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, फर्स्ट एंड थर्ड, बी में दे रखा सेकंड एंड थर्ड, सी में दे रखा 1 एंड 4th, एंड डी में दे रखा सेकंड एंड 4th। तो जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हाइयर होगी पीएच वैल्यू तो वीकर क्या होगा, एसिड, एक ऑप्शन तो इसका ये ठीक रहेगा। यदि बात करें लोअर द पीएच और वीकर द बेस, तो ये दोनों हमारे पास रहेंगे, तो इसका मतलब किस पे टिक करोगे आप, डी वाले ऑप्शन के अंदर टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी के अंदर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
कि द pH ऑफ ए गैस्ट्रिक जूस इज रिलीज ड्यूरिंग द डाइजेशन इज, तो इसका जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी, लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7, इक्वल टू 0। तो क्या होती है बच्चों, बेसिकली वो लेस देन 7 होती है। इस पर आप टिक करोगे ए ऑप्शन के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर, कि वैन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए एसिड इज एडिड टू ए वाटर, कि क्या होगा कि जब स्मॉल अमाउंट ऑफ ए वाटर को ऐड करेंगे एसिड के अंदर। पहला ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर अनाइजेशन, सेकंड दे दिया न्यूट्रलाइजेशन, थर्ड दे दिया डाइल्यूशन एंड फोर्थ दे दिया आपको यहाँ पर सोल्ट फॉर्मेशन। अब ए के अंदर देखा फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद यदि बी की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड, एंड सी की बात करें तो सेकंड एंड थर्ड, एंड डी की बात करें तो हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ। तो जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा। इसके अंदर एक तो रहेगा आयनाइजेशन, सेकंड की बात करें तो बच्चों इसमें क्या बनेगा, डाइल्यूशन। तो ये हम अब किस पे टिक करोगे, आप बी वाले ऑप्शन पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्प्रेस्ड स्टूडेंट्स। तो देखिए इस केस में किसकी बात की गई है बच्चों, कि जो एसिड बेस इंडिकेटर है यूजुअली विजिबल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। अब हमारे पास यहाँ पर दे दिया लिटमस, सेकंड दे दिया टर्मरिक, थर्ड दे दिया वेनिला एसेंस, एंड फोर्थ दे दिया आपको यहाँ पर पेट्यूनिया लीव्स। अब देखो जो भी हमारे पास जिसको दिखाई नहीं देता, जिस भी स्टूडेंट्स को, तो वो कैसे फील करेगा कि कोई भी एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन है, तो वो किससे देखेगा बच्चों, स्मेल से। तो स्मेल वाला हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, सी, क्योंकि सी मतलब वेनिला एसेंस, वो उससे फील करेगा, स्मेल से फील करेगा। तो किस पे टिक करोगे आप, सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिवन ए कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद ए डाइल्यूट एसिड। ऑप्शन ए मार्बल, बी ऑप्शन लाइमस्टोन, सी ऑप्शन हमारे पास बेकिंग सोडा, डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, लाइम। तो जल्दी से गैस कीजिए इसके अंदर किसके बारे में पूछा गया है, कि द सब्सटेंस नॉट गिवन ए कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद ए डाइल्यूट। तो क्या रहेगा हमारे पास ऑप्शन बच्चों, वो दिस इज ए लाइम। लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये इस पे आपने आंसर को टिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास, और बाकी इनके अंदर वो सबके अंदर क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन देगा, जब उसको आप किसके साथ करोगे, डाइल्यूट एसिड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एसिडिक इन नेचर, कौन सा एसिडिक इन नेचर के अंदर होगा। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 लाइम जूस, बी ह्यूमन ब्लड, एंड सी हमारे पास लाइम वाटर, एंड डी हमारे पास एंटासिड। कौन सा एसिडिक इन नेचर के अंदर होगा, तो जल्दी से गैस कीजिए, वो क्या रहेगा बच्चों, हमारे पास लाइम जूस। लाइम जूस हमारे पास किस नेचर में होता है, एसिडिक नेचर में। ह्यूमन ब्लड न्यूट्रल होता है, लाइम वाटर भी क्या होता है, बेसिक, एंटासिड भी क्या होता है, बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यदि बात करें तो। ये एक्टिविटी हमारे पास हाइड्रोलिसिस की है बच्चों। अब इसी के अकॉर्डिंग ये हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, कि इन एन अटेम्प्ट टू डेमोस्ट्रेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इन ए फिगर 2.1। ये आपको फिगर दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ए ऑप्शन के अंदर दे दिया बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। बल्ब ग्लो नहीं करेगा, कब, कि जब वो एसिडिक नेचर में नहीं है। सेकेंड ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर, कि बल्ब विल बी ग्लो बिकॉज NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निश द आयंस फॉर ए कंडक्शन। सी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द सर्किट इज ए इनकम्प्लीट। वन फोर्थ ऑप्शन दे दिया, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ ए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको जो जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन देखिए हमारे पास ए के अंदर फर्स्ट एंड थर्ड, बी के अंदर सेकंड एंड फोर्थ, सी के अंदर ओनली सेकंड, एंड हमारे पास उसके बाद डी के अंदर क्या दे रखा है, फोर्थ ओनली। तो जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा। तो इसका आंसर हमारे पास देखो बच्चों, गैस करना है आपने, यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास इसका आंसर रहेगा हमारे पास, यदि बात करें सी वाला, क्योंकि जो सेकंड है बल्ब विल बी ग्लो बिकॉज NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड फर्निश आयंस फॉर ए कंडक्शन। ये आयंस की फॉर्मेशन देगा जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ए डिसोल्यूशन ऑफ ए गोल्ड। अब देखो बच्चों, डिसोल्यूशन कर रहे हैं गोल्ड को, किसके अंदर करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, नाइट्रिक एसिड के अंदर, एंड एक्वा रिजिया के अंदर। तो जल्दी से गैस कीजिए हमारे पास की जो गोल्ड को डिसोल्यूट करते हैं वो किस में करते हैं, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया हमारे पास इसको रॉयल वाटर कहते हैं, और किस रेशियो के अंदर होता है, ये 3:1 के अंदर। इसमें कंसनट्रेटेड HCl 3 रेशियो में होगा, HNO3 किस रेशियो में होगा, 1 के अंदर। तो ऑप्शन क्या लगाओगे आप यहाँ पर, 21 का डी ऑप्शन को टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड, की कौन सा हमारे पास मिनरल एसिड नहीं है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है बच्चों, जो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। सिट्रिक एसिड हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है। तो क्या आंसर रहेगा हमारे पास इसका बी रहेगा, क्योंकि ये दोनों बी क्या है हमारे पास मिनरल एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस, की कौन सा हमारे पास बेस नहीं है। तो ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, ये भी हमारे पास बेस है, ये हमारे पास क्या है वीक बेस है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, डी वाले आंसर पे टिक करोगे, क्योंकि जो इथेनॉल है ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए नॉट बेस। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा डी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की यदि बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए ऑप्शन में आपको दे दिया यहाँ पर कि ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन में दे दिया ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव ए सॉल्ट एंड एसिड। सी ऑप्शन दे दिया सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव ए सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एंड डी ऑप्शन दे दिया सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद ए वाटर टू फॉर्म एन एसिड। तो जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है बच्चों, बी, कि ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव ए किसकी फॉर्मेशन देंगे, वो सॉल्ट एंड एसिड की। तो बी वाले पे आपने टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 मैचिंग वाले क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, कि मैच ऑफ द केमिकल सब्सटेंस गिवन इन ए कॉलम 1 और कॉलम बी दे दिया आपको। कॉलम ए के अंदर हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। तो आप ब्लीचिंग पाउडर वाला देखिए, इसके अंदर हमारे पास किसके साथ मैच करेगा बच्चों, ये सबसे पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको। जो ब्लीचिंग पाउडर है हमारे पास, तो ये किसके साथ होगा, बेसिकली डीकलराइजेशन। और उसके बाद यदि बात करें इसके अंदर बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा वाला हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, एंटासिड। उसके बाद वॉशिंग सोडा की यदि बात करें, तो वॉशिंग सोडा हमारे पास किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ए गिलास के लिए। एंड सोडियम क्लोराइड हमारे पास किसके लिए यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ ए हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के लिए। तो हमारे पास इसका आंसर फिर क्या रहेगा, दिस इज ए आंसर नंबर सी। सी पे आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीएच स्केल से रिलेटेड है। अब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड and sodium hydroxide solution of a same concentration are mixed. The pH of a resulting solution is checked with a pH paper. कि what would be the color obtained, तो कौन सा कलर obtained होगा इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब देखो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आगे ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दे रखा है यहाँ पर रेड, सेकंड ऑप्शन दे रखा है येलो, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर येलो इस ग्रीन, एंड डी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास ब्लू। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, हमारे पास येलो इस ग्रीन। आंसर आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए ट्रू विद HCl इज पास थ्रू इन दी वाटर। जब HCl को किसमें से पास कर रहे हैं, वाटर के अंदर से। अब ऑप्शन ए दे दिया आपको, इट डज नॉट आयनाइज इन दी सॉल्यूशन एज इट इज ए कोवलेंट कंपाउंड। सेकंड ऑप्शन दे दिया, इट आयनाइज इन द सॉल्यूशन। एंड थर्ड ऑप्शन दे दिया, इट गिव ए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन दिस सॉल्यूशन। एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिए यहाँ पर कि फॉर्म द हाइड्रोनियम आयंस ऑफ ए सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ए हाइड्रोजन आयंस इन ए वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आपने टिक करना है बच्चों, इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास। तो सजेस्ट कीजिए जल्दी से। तो हमारे पास इसका आंसर रहने वाला है, आयनाइज बनेंगे सॉल्यूशन के अंदर, एक तो ये टिक रहेगा इसका, और सेकंड और फोर उसके बाद नेक्स्ट आंसर क्या रहेगा, इट फॉर्म इज ए हाइड्रोनियम आयंस इन ए सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ए हाइड्रोजन आयंस इन ए वाटर सोल्यूबल। तो हमारे पास किस पे टिक करोगे आप, सी आंसर पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू फॉर एसिड। एसिड के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कि बिटर एंड चेंज इन ए रेड लिटमस टू ब्लू, ये वाली रॉन्ग है बच्चों। यदि भी उसके नेक्स्ट की बात करें, सोलर, ये हमारे पास है सोर एंड चेंज इन ए रेड लिटमस टू ब्लू, ये भी गलत है हमारे पास। सी की बात करें तो सोर होते हैं, सोर का मतलब है खट्टे सब्सटेंस, एंड चेंज इन द ब्लू लिटमस टू रेड, ये वाली ट्रू है। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 28 का सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट करेंगे इसके अंदर, तो जल्दी से टिक कीजिए। पहला हाइड्रोनियम आयंस प्लस Cl नेगेटिव, उसके बाद बी ऑप्शन हाइड्रोनियम आयंस OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड अनाइज ऑफ HCl। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ए ऑप्शन, क्योंकि जो हमारे पास डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें बच्चों हाइड्रोनियम आयंस प्लस Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द क्लोरएल्कली प्रोसेस। अब क्लोरएल्कली प्रोसेस हमारे पास कौन सा है, बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनना। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखे यहाँ पर बच्चों 4, NaCl प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस भी क्या बना हमारे पास, NaOH लिक्विड बना प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद ये 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो मैं डायरेक्ट ही आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, डी, क्योंकि जो NaCl है वो एक्वस फॉर्म के अंदर लेके चलते हैं, इसको हम ब्राइन बोलेंगे।
मिलेंगे, वाटर को लिक्विड में लेंगे और जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो एक्वस में बनेगा, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकलेगी। तो ये थे हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।